हेलो फ्रेंड्स, डे 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो दोस्तों, डे 3 में जब हमने संबंधों के बारे में बात की, मैंने आपको कहा कि 3 फ़ोटो को चुनें और जो भी वर्तमान के संबंध हैं उन्हें आपको अच्छी ऊर्जा देनी है। होप आप ये असाइनमेंट हर रोज़ कर रहे होंगे। पर कई बार जीवन में हम किसी एक संबंध को बहुत ज़्यादा मधुर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ आज आपको मैं फोकस ग्रैटिट्यूड क्या होता है, किसी एक ही चीज़ पर आप अपना पूरा ध्यान जब केंद्रित करते हैं और उसके लिए आप अपनी कृतज्ञता जब व्यक्त करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ें बेहतरीन होने लग जाती हैं। यही आज के चैप्टर में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, दोष मढ़ते हैं दूसरे पर कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। पर हमें इस जर्नी में क्या समझाया जा रहा है, हमें दूसरों में दोष नहीं देखने। क्योंकि एक आप लाइन ज़रूर ध्यान रखें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन। मेरे साथ जो हो रहा है ना, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर जी ने इतनी सुंदर सृष्टि की जो रचना की है और सबको अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह जन्म दिया है, अलग अलग परिवारों में अलग अलग परिस्थितियाँ दी हैं और हर किसी का संबंध किसी से जोड़ा है। पर हमें जो मिला है, हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही मिला है। हमने जैसे बीजों का रोपण किया है वैसा ही हमें मिला है। तो अगर हम किसी पे दोष मढ़ते हैं तो वो हमारी ही बेवकूफ़ी है। हमें दोष नहीं मढ़ना, हमारी ज़िंदगी में हमने ही जो नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट की है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अमेज़ॉन पे हमने कुछ ऑर्डर प्लेस करा। अब वो ऑर्डर कोई डिलीवरी बॉय लेकर आएगा ना, तो अगर मैं उस डिलीवरी बॉय को कोसने लग जाऊं कि अरे तुम्हें समझ नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो ऑर्डर तो मैंने ही प्लेस किया था। वैसे ही जीवन में कंप्लेंट्स के बीजारोपण तो मैंने ही किए हुए हैं। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ अपने एग्जाम्पल्स को दे देकर कि हम खुद ही अरे उसमें ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसने ये क्यों किया, उसकी ये आदत अच्छी नहीं है। इस जन्म में और पिछले कई जन्मों में हमने ऐसे बीजारोपण किए हुए हैं। तो उसी की वजह से आज हमारे कई संबंधों में कुछ खटास है। तो हमें ये समझते हुए दोष नहीं मढ़ना है, कृतज्ञता अर्पण करनी है और हर संबंध में बहुत सारे खजाने छुपे होते हैं। तो आज आप कोई भी एक ऐसे संबंध को चुनें जिसे आप बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक ही संबंध को चुनें और पूरा फोकस उसके ऊपर कर दें और उसके अंदर से कुछ 10 ऐसी चीज़ें लिखें जो बहुत ही खूबसूरत है उस रिश्ते में। सपोज़ करें आपको अपनी सास के साथ बहुत अच्छा संबंध करना है, तो आप अपनी सास के बारे में लिखना शुरू करें, सोचना शुरू करें कि सच में अगर मम्मी हैं तो मेरा जीवन साथी है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को मेरे जीवन में मेरा जीवन साथी दिया, शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, आप मेरी किचन में जब शुरू में मैं आई थी, आपने मुझे बहुत चीज़ें मैनेज करना सिखाई, कैसे किचन को मैनेज करते हैं, क्या घर वालों की पसंद है, और उससे मैं बहुत जल्दी ही परिवार में इन्वॉल्व हो पाई। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, आप साड़ी बहुत सुंदर तरीके से पहनते हो और फटाफट एक्टिवली पहनते हो, तो ये चीज़ मुझे हमेशा एक प्रेरणा देती है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू मम्मी, आप ये चीज़ बहुत टेस्टी बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू मम्मी, आप मेरे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। हम दोनों मिलकर किचन की चीज़ों को देखते रहते हैं कि हमारे घर में हमें ये चीज़ की शॉपिंग करनी है और आप मुझे हमेशा उस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। इस तरह से जब आप सोचेंगे ना, आपको उस इंसान में बहुत अच्छाइयाँ लगेगी। आपको लगेगा कि वो बहुत पेशेंसली बात को सुनते हैं, वो समझते हैं, वो कई बातों को अपने तक सीमित रखती हैं। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करना शुरू कर देना है। लिख कर करना है, आपको उनको जाकर नहीं बोलना है। आप देखेंगे जैसी ऊर्जा आप भेजना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये ऊर्जा आपको पलट कर मिलेगी ही मिलेगी अच्छाई के रूप में। कुछ दिनों तक लगातार इस अभ्यास को करें और आप अपने ही आप
इस प्रैक्टिस से अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। जादू हमारे हाथ में है और वो जादू है कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। शुक्रिया।